हाँ, तो देखिए बच्चों, अनिल कुमार यादव आप लोगों को आज प्रतिशत से संबंधित चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। एक सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये पूछा जाता है कि जैसे जब किसी भी वस्तु के एक दाम में वृद्धि हो जाती है तो दूसरे में उसकी खपत में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। जैसे देखिए, आलू के दाम में, आलू के मूल्य में 25% की कमी होने पर गृहिणी इसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब, आलू के मूल्य में 25% की कमी होने पर गृहिणी इसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे ताकि खर्च परिवर्तित रहे। इसका मतलब यह है, जब आलू का दाम कम हो गया है तो खपत बढ़ाना है, जिससे कि जो दाम पहले खर्च किया जा रहा था उतना ही खर्च हो। ऐसे सवाल करने के लिए जैसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है इसी प्रकार से कि जैसे चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दें तो गृहिणी इसकी खपत को कितना कम कर दे जिससे कि खर्च परिवर्तित रहे। इसी प्रकार का, जैसे किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो जब भी प्रतिशत कमी पूछे या प्रतिशत वृद्धि पूछे, एक दिया रहेगा, दूसरा इसमें पूछेगा। अगर प्रतिशत कमी पूछा जा रहा है तो इसका जो फार्मूला आप लोग लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि बटे 100 धन प्रतिशत वृद्धि गुणे 100। यह फार्मूला आप लोग लगाइएगा। अगर प्रतिशत वृद्धि पूछें तो कमी प्रतिशत बटे 100 ऋण कमी प्रतिशत गुणे 100। इस फार्मूले का आप लोग प्रयोग करेंगे। जैसे एक सवाल, पहला सवाल हमने आपको दिया था। पहला सवाल क्या था? आलू के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर गृहिणी उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे। तो प्रतिशत कमी वाला फार्मूला आप लोग ये लगाइए। पूछ रहे हैं प्रतिशत कमी, आलू के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर 25% की वृद्धि हो जाने पर गृहिणी इसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे। तो प्रतिशत कमी के लिए वृद्धि, कितना प्रतिशत वृद्धि है? 25 बटे 100 धन 25 गुणे 100। तो ये आपका हो गया 25 बटे 125 गुणे 100, 25 पंजे 125। ये 20% की कमी करनी पड़ेगी। जब आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है तो खपत में जो कमी होगी वो होगी, नहीं 25% यह था, तो ये आपका 20% उत्तर आया। इस प्रकार से ऐसे सवाल को हल किया जाना है। जैसे अभी एक सवाल और आप लोग देखिए, एक सवाल आप लोग नोट करिए। किसी आयत की लंबाई में 30% की कमी की जाती है। लंबाई में 30% की कमी की जाती है तो चौड़ाई कितना प्रतिशत बढ़ा दें? चौड़ाई कितना प्रतिशत बढ़ा दें जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पूछ रहा है चौड़ाई में कितना प्रतिशत वृद्धि कर दें। तो प्रतिशत वृद्धि वाला फार्मूला आप लोग लगाइए। प्रतिशत वृद्धि बराबर
कमी प्रतिशत बटे 100 ऋण कमी प्रतिशत गुणे 100। कमी है, लंबाई में 30% की कमी की गई है, तो यहाँ पर हो गया 100 ऋण 30 गुणे 100 हो गया, तो ये आ गया 30 बटे 70 गुणे 100। ये कट गया, 100 तिहाई 300 बटे 7%। तो चाहे 300 में 7 का भाग 7 चौक 28, 2 आया 0, 7 दूनी 14, 6 42 सही 6 बटा 7। तो आ गया आपका ये 42 सही 6 बटे 7% वृद्धि करनी होगी। ये है आपका उत्तर। आया समझ में? तो ये इस प्रकार का सवाल है। आप लोग चाहे जितना खुद ही बना लीजिए सवाल। जैसे देखिए, एक दो ठे और हम लिख ले रहे हैं, आप लोग लगाइए। सब्जी के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई है। सब्जी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी, जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। दूसरा सवाल आप लोग लगाइएगा। आम के मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सवाल को हल करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।